मैं शकीब साहब आपसे जरा एक दो चीजें, एक तो जो बात अखिल स्वामी साहब ने कही, मैं दर्शकों को 1 मिनट के लिए उसको और क्लियर कर दूं। बीएलओ जो होता है वो किसी तरह से सरकारी मुलाजिम, नॉट नेसेसरली फुल टाइम रोल, लेकिन वो सरकार का ही कोई ना कोई वो होना चाहिए। ग्राम सेविका हो सकती हैं वो, और इस तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी हो सकते हैं, और उसके लिए उनको एक एक्स्ट्रा पैसा कुछ मिलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1,000 रुपया महीना मिलता है। वो मैं मेरे वो स्टेट टू स्टेट, लेकिन मेरी जितनी जानकारी उसके हिसाब से 1,000 मिलता है। अब होता क्या है कि उसका फोन जो है वो, उस फोन से ही वो एडिशन और डिलीशन कर सकता है। ये उसके फोन में ये इस तरह से उसको एक वो मिला रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो सारा मामला है जिसको आज इन्होंने माना है कि ये हुआ है, ये सारा मामला ये है कि उस बीएलओ का किसी और ने यूज किया। तो इसका मतलब वो हैक हुआ या किसी ने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। यही तो मांग रही है सीआईडी कि भाई ये आप डेटा दे दीजिए किस आईपी एड्रेस से वो हुआ है। वो बीएलओ के यहां से तो हुआ नहीं है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में अब 90,712 पोलिंग स्टेशन है। और ये मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं, 90,712 में कहां कहां वो बैठ के किसको कॉम्प्रोमाइज करवा दे रहे हैं, ये बहुत आसान चीज नहीं है। लेकिन अगर एक जगह से भी चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पूरी मानी जाएगी। ये थोड़ी होगा कि चोरी ने कोई जाके एक एक नोट थोड़ी गिनता है, चोर तो एक ही चीज पकड़ी जाती है। तो चोरी तो पकड़ ली गई है। मैं जो शाकिब साहब आपसे समझ लो, मैं मुद्दों से ज्यादा एक और चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर एक बहुत महीन ढंग से काम ये कर रहे हैं, जो नीतीश एनडीए सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको वो बांटने के चक्कर में, उसका 1% वो चाहते हैं कि वो सब कुछ इंडिया अलायंस में ना जाए, वो स्प्लिट हो जाए किसी तरह से, जो मेरी समझ है। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि वो इसमें कितना सफल होंगे, क्योंकि वो एक एंटी नीतीश स्टैंड बार बार लेते हैं। और यहां घुसपैठिया, उनको पता है कि घुसपैठिया वाली मामले से कुछ नहीं होने वाला, तो बीजेपी का जो सबसे वीक पॉइंट है उसको ले रहे हैं। अगर उनको लेना था तो मां के रोने को लेना चाहिए था ना, कि मां के रोने पे चुप हैं, घुसपैठिया पे बोल रहे हैं जो बीजेपी का वीक पॉइंट है। तो वो आपके हिसाब से मुझे लगता है कि जो एंटी एनडीए वोट्स हैं उसमें वो बंटवारा कराना चाहते हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजी है। फराज शाकिब साहब। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है और महागठबंधन सरकार के खिलाफ जो वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट होने वाला है, उसमें एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर अपने आप को पेनिट्रेट करने की कोशिश प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं, और यही उनका एकमात्र एजेंडा है। और आपने देखा कि अभी जिस तरह से उन्होंने और लगातार, जैसे ही हम लोग तो इस पर बात कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से, और लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक प्लांटेड मोहरा है और एक खास इंटेंशन के तहत उनको बिहार में प्लांट किया गया है। और उसके बाद ये बातें बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जानी शुरू हो गई कि हाँ, ये व्यक्ति भाजपा की बी टीम है, क्योंकि ये व्यक्ति लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करता है, या लालू यादव को, या लालू जी के परिवार को टारगेट करता है, तेजस्वी को 9वीं फेल बोलता है, नीतीश कुमार को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बोलता है, वो तमाम चीजें। लेकिन भाजपा के खिलाफ ये व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है। तो इसलिए इन्होंने अभी क्या किया, अभी बैक टू बैक इन्होंने भाजपा के 3 नेताओं के ऊपर आरोप लगा दिए। एक मंगल पांडे पे आरोप लगा दिया, दिलीप जायसवाल पे आरोप लगा दिया, संजय जायसवाल पे आरोप लगा दिया। अब देखिए इनकी यूएसपी क्या है। बनिया और ब्राह्मण पर इन्होंने, जो भाजपा का बनिया ब्राह्मण लॉबी है उस पर इन्होंने आरोप लगाया। बनिया और ब्राह्मण लॉबी पर आरोप लगाने का मतलब है कि जो नीतीश कुमार का जो मतलब जो एनडीए का पिछड़ा वोटर है, यानी जो लालू की तरफ शिफ्ट हो रहा है अभी ड्यू टू कांग्रेस, गैर यादव पिछड़ा वोट, जिसको लालू यादव, जिसको कांग्रेस अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। और उसी की एक कड़ी आज शाम को भी आपको देखने को मिलेगी, जब राहुल गांधी पटना के चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय संकल्प सभा एक मीटिंग है, उसको वो संबोधित करेंगे। और लगातार लालू यादव, राहुल गांधी जी ईबीसी और ओबीसी कम्युनिटी के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गैर यादव ओबीसी है, जो राजद की वजह से उनके साथ नहीं जुड़ता है, महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ता है, तो उसको लेकर के प्रशांत किशोर की यह स्ट्रेटेजी रही कि बनिया ब्राह्मण पर अटैक करो ताकि ये जो पिछड़ा वर्ग है ये थोड़ा सा मेरी तरफ आए।
अच्छा, अब इन्होंने देखिए जिन जिन नेताओं पर आरोप लगाया, सम्राट चौधरी पर इन्होंने आरोप लगाया, ये कोई नया आरोप नहीं है। सम्राट चौधरी पर यही आरोप जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, यानी महागठबंधन की सरकार थी नीतीश जी के साथ में, तो यही तमाम आरोप सम्राट चौधरी के ऊपर में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी लगा चुके हैं कि उनकी जाली डिग्री है, 2-3 नाम है, मर्डर का केस है और फलाना ढिमाका सब कुछ है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। आप देखिए कि अच्छा, ये भाजपा के जिन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, इनकी पब्लिक अपीयरेंस कुछ भी नहीं है। ये सब विधान परिषद के सदस्य हैं। ये चाहे मंगल पांडे हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे आपको वो अशोक चौधरी है, ये सब एमएलसी है। एमएलए के चुनाव कोई भी नहीं लड़ता है। ये सब एमएलसी हैं, बैकडोर से हाउस के मेंबर हैं। अशोक चौधरी पर इन्होंने आरोप तब लगाया आनंद जी, जब आप देखेंगे कि इनकी मुलाकात, जब पिछली बार अमित शाह बिहार आए, पटना आए और उनकी मुलाकात हुई पटना के मौर्य होटल में। ये पहली बार हुआ कि अमित शाह मुख्यमंत्री आवास नहीं गए और नीतीश जी भाजपा कार्यालय नहीं गए या अमित शाह जेडीयू ऑफिस नहीं गए। इनकी मुलाकात एक मौर्य होटल पटना में हुई। एक होटल में मुलाकात होती है अमित शाह और नीतीश कुमार की, और वहां नीतीश कुमार ने इनको बहुत स्पष्ट कर दिया था कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे और हम 122 सीटों से नीचे आने वाले नहीं है। यानी 122 121 का फॉर्मूला तय कर लेते हैं। 122 पे मैं लड़ूंगा, 121 पे आप लड़िए और 121 में आप चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी को अकोमोडेट करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर करके नीतीश कुमार आए थे। और उसके बाद देखेंगे आपकी अगले 48 घंटे में नीतीश को, जो अशोक चौधरी के ऊपर प्रशांत किशोर खुलासा करते हैं कि उन्होंने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति, यानी नीतीश कुमार की जो कुल यूएसपी है, गैर समझौतावादी उनको बताया जाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि जैसे तेजस्वी पर आरोप लगे तो उन्होंने सरकार बदल दी, जीतन राम मांझी पर आरोप लगे 2014 में तो उन्होंने सरकार बदल दी, वो तमाम चीजें हैं। तो और अशोक चौधरी वो व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट, यानी जो भुंजा पार्टी है, उसके सदस्य माने जाते हैं। उनको अब नीतीश कुमार जी को अशोक चौधरी अपना मानस पिता बताते हैं। तो अब इतने करीबी आदमी हैं, उस पर आरोप लगाने का मतलब है कि नीतीश जी की पूरी यूएसपी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली, कि उनसे उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसको डेंट लगाना। तो ये नीतीश जी पर एक दबाव बनाने की कोशिश की प्रशांत किशोर ने। अब ये किसके इशारे पर की, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखेंगे कि आज भी वो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर, नरेंद्र मोदी की अर्थनीतियों पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया, H1B वीजा का ये हाल हो गया, 50% टैरिफ हो गया। प्रशांत किशोर का आप इस पर कोई बयान नहीं सुनेंगे। मतलब एनडीए की जो, खास करके भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, उसको अभी तक प्रशांत किशोर टारगेट नहीं कर रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये छोटे मोहरे हैं, ये जो पिटे हुए मोहरे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है बिहार की राजनीति में। मंगल पांडे अपनी दम पर एक विधानसभा छोड़ दी, एक पंचायत का चुनाव नहीं जिता सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। तो उनको इन्होंने टारगेट कर लिया कि चलो भाई ठीक है, आपने एम्बुलेंस घोटाला किया, अब इसका जवाब दीजिए। जनता को देखिए सर, जनता को भ्रष्टाचार से मतलब, भ्रष्टाचार बिहार में कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी। ये जनता को पता है कि बिना थाने में 500 रुपया घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। अंचल अधिकारी के यहाँ 500 रुपया, नीचे जो डेटा ऑपरेटर है वो जब तक नहीं लेता है ब्लॉक ऑफिस में, वो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करता है। तो ये जो इस नीचे लेवल की का जो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो गई है पूरी की पूरी, जो समझिए कि शासन प्रणाली पर जो जिस नौकरशाही का कब्जा है, और नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार है, यानी जिसका शिकार न्यूनतम दर्जे का व्यक्ति हो रहा है, डेली वेजर हो रहा है, जो मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके 100 रुपए कमाता है, उसको अगर कोई काम सरकारी कार्यालय में निबंधन कराना है, जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कराना है, आवासीय बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए उसको 500-700 रुपए जो देने पड़ते हैं, वो मुद्दा है बिहार में। और उसको एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, और उसको एड्रेस कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो और प्रशांत किशोर को आप देखेंगे कि अच्छा, ये सवाल अब बिहार की जनता में ये सवाल, काउंटर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि ठीक है, मंगल पांडे ने एम्बुलेंस खरीदे, भ्रष्टाचार किया, अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन खरीद लिया, भ्रष्टाचार किया। प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है भाई, कि जो वो लाखों करोड़ों रुपए अपनी एक सभा में रोज उड़ा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज कर देती है। कांग्रेस के पूरे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। उस भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम करने वाली एजेंसियां जो है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब प्रशांत किशोर से कोई सवाल क्यों नहीं कर रही है कि आप इतना पैसा कहां से ला रहे हैं, कि आप अपने प्रचारकों को मोबाइल के बैक इस पे यहाँ पर जनसुराज का स्टिकर लगाने का पैसा
प्रशांत किशोर दे रहे हैं कि आप मोबाइल पर अगर उसका स्टिकर लगा रहे हैं तो उसका पैसा आपको जनसुराज दे रही है। इतना हाईटेक प्रचार, इतना पेड प्रचार करने का पैसा आपको आखिर कहां से आ रहा है? और एक बहुत स्पष्ट बात है सर कि अब बिहार की जनता इस चीज को समझने लगी है कि जिस तरह से अन्ना का आंदोलन स्पॉन्सर्ड था, हम लोगों ने देखा कि अन्ना का आंदोलन किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन की फंडिंग से और आरएसएस के जनबल से तैयार हुआ और चला, और ठीक उसी तरह से पीके का जो ये पूरा जनसुराज का जो मुहिम है या ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पीछे उन्हीं लोगों का पैसा है और शराब सिंडिकेट का पैसा है। जनबल जो है वो संघ परिवार का जनबल लग रहा है ताकि प्रशांत किशोर को जबरन एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके कि चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है, मतदाताओं के बीच में कंफ्यूजन पैदा किया जा सके कि मल्टीपोलर चुनाव होने वाला है, बाइपोलर चुनाव नहीं है, जबकि लड़ाई सीधी सीधी एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है और जहां पर इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर रोज बरोज एनडीए से एज लेता जा रहा है। जी।